चीजों की आवाज का भी कोई वहां आवाज है। और सबसे दुर्भाग्य है कि वहां पर कोई जहां पर घटना घटती है तो क्राइम सीन को, जहां पर घटना की इस प्रकार की घटती है तो उसको सुरक्षित किया जाता है, वहां पर कोई नहीं। और जब ये लोग गए तो वहां पर एसआईटी के जो प्रमुख है, जिनके माध्यम से कहा गया, एसपी ने कहा कि एसआईटी के नेतृत्व में गोली चला है, मुठभेड़ हुआ है, वो भी उपस्थित नहीं हुए। संबंधित थाना प्रभारी भी वहां पर कोई उपस्थित नहीं हो पाए और पूरी तरह से मामले को दबाने के लिए साजिश रची गई है। ये इनके रिपोर्ट में कई जांच के तथ्यों से चीजें स्पष्ट हुई है। वो इसका उल्लेख उन्होंने पृष्ठ संख्या सबसे बड़ी बात है कि ये जो तस्वीर जारी की गई है वो बड़ा विभत्स है। कोई जिंदा आदमी को गोली मारा जाता है तो उसकी निशान कुछ अलग प्रकार के होते हैं, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो फोटो है, फोटोग्राफ्स है, उससे स्पष्ट है कि इनको पहले दूसरे यातना से मारा गया। ये तस्वीर इस बात का उल्लेख है कि पूरी तरह से ये काला दृश्य आप सबको दिखता होगा। गोली लगने से कोई इस प्रकार का जला हुआ इससे नहीं हो सकता है। गोली लगने से कोई इस प्रकार का जला हुआ साक्ष्य उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए पूरी तरह से एसटी आयोग ने इस मामले को सीबीआई से जांच करने की अनुशंसा की है। एसटी आयोग का, मेरा नहीं, एसटी आयोग जो संवैधानिक संस्था है, आदिवासियों के हित के लिए काम करने वाला आयोग का गठन संविधान में। दूसरा उसने कहा है कि वहां पर जो उपस्थित पदाधिकारी थे, इस मुठभेड़ में शामिल थे, उनको तत्काल ट्रांसफर किया जाए और उस परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार इस पूरे मामले को गोल मोल करते हुए दबाने का काम कर रही है। इसलिए सीआईडी के माध्यम से इसकी जांच की घोषणा की गई। मैं महामहिम के पास गया था, कहा था कि सीआईडी की जांच हो रही है और सीआईडी की जांच हो रही है तो जांच में तो वो जांच करने की पहली कड़ी होगी, वो होगा उस क्षेत्र का थानेदार जहां पर घटना घटी। फिर वहां के संबंधित एसआईटी का जो इंचार्ज है, ये लोग उसमें जांच के घेरे में आएंगे। लेकिन राज्य की सरकार की नीयत और स्पष्ट रूप से साफ है कि सीआईडी की जांच का आदेश तो दिया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी, वही थानेदार वहां पर बैठे हुए, वही डीएसपी बैठे हुए, वही एसआईटी के इंचार्ज बैठे हुए और वो साक्ष्य मिटाने में सफल हो रहे हैं। राज्य की सरकार की नीयत अगर ठीक होती तो कम से कम वहां से अफसरों को हटा करके सीआईडी की जांच प्रारंभ। इसलिए पूरी तरह से मामले को घालमेल करते हुए राज्य की सरकार, एक युवा नेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ता था, विस्थापितों की लड़ाई लड़ता था और पत्थर माफिया के खिलाफ, कोयला माफिया के खिलाफ संघर्ष करता था। और जब जब वो संघर्ष करता था विस्थापितों के लिए तो एक मुकदमा डाला जाता था। जब वो पत्थर माफिया खिलाफ लड़ता था तो 2 मुकदमे करता था।
जब कोयला माफिया के खिलाफ लड़ता था तो 5 मुकदमे दायर किए जाते थे। इसलिए जो उस पर मुकदमे थे वो समाज के हित में काम करता था, तब